गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 7th वक्र y बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल किसका ज्ञात करना बेटा, अभिलंब का समीकरण। तो पहले हम क्या ज्ञात करें बेटा, अभिलंब की प्रवणता। तो वक्र बेटा हमारे पास y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब बेटा बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। बिंदु बेटा हमारे पास पाई बाई 3 से 3 पाई बाई 4, 2 साइन पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3, तो ये बेटा 2 रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, कितनी मिली बेटा हमारे को, रूट 3 बाई 2। अब बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा, -1/m यानी -2 बाई रूट 3। अब बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा बेटा, y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। तो ये हो गया बेटा y माइनस 3 पाई बाई 4 -2 बाई रूट 3 x माइनस पाई बाई 3। इसको सोल्व कर रहे हैं तो बेटा ये मिला हमें अब हम इसको लघुत्तम लेके क्या कर ले बेटा, सोल्व। लघुत्तम लेकर के क्या करें हम इसको हल। तो बेटा 2/√3 में √3 को इधर भेज दें हम और 4 को इधर ले आए। देखो तो बेटा इसमें अब √3 को इधर भेजें तो ये मिला बेटा में √3 y माइनस 3√3/4 बराबर में बेटा -2x प्लस 2 पाई बाई 3 तो बेटा ये मिला हुआ हमें, ये इधर आया तो प्लस का 2x प्लस का √3y इक्वल में बेटा 2 पाई बाई 3 प्लस 3√3/4 सोल्व करने पर हमें क्या मिला बेटा, √2x प्लस √3y इक्वल में बचा बेटा हमारे पास कितना बचा बेटा, -2x प्लस 2 पाई बाई 3। तो बेटा इसको इक्वल से दिलाए तो ये हो गया 2x प्लस √3y इक्वल 2 पाई बाई 3 प्लस 3√3/4। तो यही हमारे पास क्या आ गया बेटा, अभिलंब का समीकरण। तो लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अतः अभीष्ट अभिलंब का समीकरण 2x प्लस √3y बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस 3√3/4 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। किसका समीकरण बेटा, अभिलंब का समीकरण। ओके, पहले हमने क्या ज्ञात किया, दिए गए वक्र से क्या किया बेटा हमने, पहले दिए गए वक्र से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके बेटा दिए गए बिंदु पर हमने क्या ज्ञात की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता में कितनी मिली बेटा, इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिली, √3/2। फिर अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई बेटा, -2/√3 फिर √3 को हमने इधर वज्र गुणा कर दिया तो अंदर बचा बेटा माइनस का 2x प्लस का 2 पाई बाई 3। उसके बाद हमें क्या मिल गया, अभिलंब का अभीष्ट समीकरण। ओके, फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदुओं पर स्पर्शरेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन रखे हैं इसमें 8th में 8, ABCDEFGH। तो बेटा मैं इनमें से आपको समझा रहा हूँ कौन कौन सा, BED और H, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, हल किसका बेटा, बी का। वक्र बेटा हमारे पास y² बराबर 4ax, किस पे बेटा, x बराबर a पर। तो बेटा जब x बराबर a है तो y² बराबर हो गया बेटा 4a², तो y बराबर आ गया बेटा रूट ऑफ 4a², तो y बराबर आ गया बेटा प्लस माइनस का 2a। तो बेटा वक्र पर अभिष्ट बिंदु, तो वक्र पर बिंदु क्या मिले बेटा, a 2a और a माइनस 2a। वक्र पे कितने बिंदु मिल गए बेटा हमें स्पर्शरेखा या अभिलंब के लिए, कितने बिंदु मिल गए, 2। कौन कौन से, a 2a और a माइनस 2a, ये क्या मिल गया बेटा हमें स्पर्श बिंदु। अब हमें क्या ज्ञात करें बेटा, स्पर्श बिंदु मिल गए तो अब इनकी प्रवणता, तो वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा हमें मिला 2y dy/dx इक्वल 4a, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो बेटा यहाँ से dy/dx मिला 2a/y, 2a/y। फिर बेटा अलग अलग दो बिंदु ज्ञात करें तुम, किसके लिए, बिंदु a 2a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हो जाएगा बेटा dy/dx a, 2a, तो ये हो जाएगा बेटा 2a/2a, क्या मिली बेटा 1, क्योंकि y का मान कितना है बेटा 2a। तो ये मिल गया हमें क्या, स्पर्शरेखा की प्रवणता। किसकी प्रवणता बेटा, स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब हम ज्ञात करें बेटा स्पर्शरेखा का समीकरण। तो बिंदु a 2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा, y-y1 इक्वल mx माइनस x1। तो ये मिला बेटा y-2a बराबर x माइनस a, तो x माइनस वाई माइनस a प्लस 2a बराबर 0। तो ये मिला बेटा x माइनस a प्लस a बराबर x माइनस वाई प्लस a बराबर 0। फिर बिंदु a 2a पर अभिलंब का समीकरण, किसका समीकरण बेटा, अभिलंब का। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी, तो इसके लिए हो जाएगा बेटा अपने पास y-y1 बराबर -1/m x माइनस x1। तो y-y1 2a माइनस 1 x माइनस a, तो ये बेटा y-2a बराबर -x प्लस a, तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई -3a बराबर 0। तो ये इस बिंदु के लिए किसका ज्ञात हो गया बेटा अपने पास, अभिलंब का समीकरण। कि फर्स्ट बिंदु a टू a पर स्पर्शरेखा का समीकरण मिला बेटा हमें x माइनस वाई प्लस a बराबर 0, और अभिलंब का समीकरण मिला बेटा हमें कितना, a x प्लस वाई माइनस 3a। तो ये तो थे बेटा बिंदु a टू a पर स्पर्शरेखा का समीकरण तथा अभिलंब का समीकरण। फिर दूसरा बिंदु कौन सा था बेटा हमारे पास, a माइनस 2a, इसको रफ कर रहा हूँ बेटा। फिर देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, अब बेटा बिंदु a माइनस 2a पर स्पर्शरेखा की समीकरण हो जाएगी की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1। तो बिंदु a माइनस 2a पर स्पर्शरेखा का समीकरण ये हो जाएगा बेटा y माइनस 2a बराबर -1 x माइनस a।
तो y प्लस 2a बराबर माइनस एक्स प्लस ए, तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस 2a माइनस ए बराबर 0, तो ये मिला बेटा x प्लस वाई प्लस ए बराबर 0। फिर बिंदु a माइनस 2a पर अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस माइनस प्लस 1 x माइनस ए, तो y प्लस 2a बराबर हो गया बेटा x माइनस ए, तो x माइनस वाई माइनस 3a बराबर 0। तो ये इस नेक्स्ट बिंदु पर क्या आ गया बेटा हमारे पास स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण। ओके, दोनों बिंदुओं के लिए अलग अलग स्पर्श बिंदुओं के लिए बेटा हमारे पास क्या आ गए, अलग अलग स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, 8th का बी। फिर नेक्स्ट कौन सा बेटा 8th का डी, कौन सा डी। अब बेटा 8वें का डी पार्ट, वक्र बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये मतलब हमें 2y इक्वल 2y dy बाई dx बराबर मिला हमें 4a, तो dy बाई dx बराबर मिला हमें 2a अपॉन वाई। अब बिंदु a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यह आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, तो ये हो गया हमारे पास 2a अपॉन 2a इंटू में m, क्या मिला बेटा हमें m। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई बेटा हमारे पास इसमें m, कितनी आई m। अब हम ज्ञात करें बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण, तो बेटा बिंदु a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये मिला बेटा हमें y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता x माइनस एक्स वन। इसको सोल्व करें तो बेटा ये मिला हमें, देखो इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेने पे बेटा हमें क्या मिला m मिल रहा है, क्या लघुत्तम लेने पे हमें क्या मिला बेटा m, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास m y माइनस 2a अपॉन m इक्वल में था बेटा एम एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर एम से एम हमें मिला बेटा एम वाई माइनस 2a एम स्क्वायर एक्स माइनस ए, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए बराबर 0, तो ये तो किसका समीकरण आ गया बेटा स्पर्श रेखा का। फिर बेटा बिंदु ए अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम पर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल माइनस 1 अपॉन एम एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, तो ये मिला बेटा हमें एम वाई माइनस 2a अपॉन एम, ये मिला बेटा माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, इस m को बेटा इधर वज्र गुणा कर दो, इस m को इधर क्या कर दो वज्र गुणा, तो ये मिला बेटा हमें एम क्यूब वाई माइनस 2a एम स्क्वायर बराबर माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस प्लस ए, तो ये मिला बेटा हमें एक्स एम स्क्वायर एक्स प्लस एम क्यूब वाई, फिर इक्वल में बचा बेटा 2a एम स्क्वायर प्लस ए, तो ये किसका समीकरण आ गया बेटा हमारे पास अभिष्ट अभिलंब का समीकरण।
तो हमें अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें किस किस का मान चाहिए बेटा, अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए और फिर उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका ई, 8th का ई है बेटा हमारे पास, वक्र था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा यहाँ से हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी स्क्वायर अपॉन एक्स, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। फिर बिंदु था बेटा हमारे पास एक सेक थीटा बी टेन थीटा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इसकी प्रवणता कितनी मिली, बी अपॉन ए कोसेक थीटा। फिर बेटा इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता x माइनस एक्स वन। तो इसे सोल्व करने पे पहले हमने a टेन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b सेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पूरे समीकरण में हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया बेटा, इसको उधर भेजा तो ए बी क्या ले लिया कॉमन, ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। फिर दोनों में से हमने ए बी क्या ले लिया कॉमन, क्या ए बी क्या ले लिया कॉमन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास स्पर्श रेखा का अभी समीकरण आ गया बेटा हमारे पास क्या, ए एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल 1। फिर इस पर हम ज्ञात करें बेटा किसका समीकरण, अब अभिलंब का समीकरण। ये तो किसका था बेटा, स्पर्श रेखा का। अब किसका ज्ञात करें हम, अभिलंब का। देखो फिर बेटा अभिलंब के समीकरण के लिए कि बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, तो बेटा वाई माइनस वाई वन इक्वल प्रवणता माइनस 1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा बी कोसेक थीटा को इधर वज्र गुणा किया तो ये बोला हमें बी वाई कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा कोसेक थीटा इक्वल माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल ए स्क्वायर सेक थीटा, और ये उधर गया बेटा देखो टेन को कन्वर्ट कर लो, इन दोनों को साइन कोस में दिया हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कोस किस में बदल गया बेटा सेक में। तो ये मिला ए स्क्वायर सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा, सेक थीटा इसमें कॉमन आ गया। तो बेटा अभिलंब का समीकरण मिला हमें ए एक्स प्लस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास अभिलंब का समीकरण। फिर देखो बेटा इसका एच पार्ट, एच पार्ट में बेटा हमारे पास वक्र थे एक्स बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, वाई बराबर 1 माइनस कोस थीटा। बेटा दोनों पे थीटा मान कितना रख दिया हमने पाई बाई 2। तो स्पर्श बिंदु का निर्देशांक क्या मिल गया हमें, पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा 1। तो ये तो आ गया बेटा स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। फिर प्रवणता के लिए वक्र के समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये मिला हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा, ये मिला बेटा डी वाई बाई डी थीटा, ये मिलेगा बेटा हमारे पास साइन थीटा। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये मिला बेटा हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब बेटा थीटा बराबर पाई बाई 2 पर, तो डी वाई बाई डी एक्स थीटा बराबर पाई बाई 2, तो ये मिला हमें साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 2। तो ये हो गया बेटा हमारे पास साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस 0 कितना मिली बेटा 1। तो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है बेटा 1 है। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु पाई बाई 2 प्लस 1 और 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये हो गया बेटा वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मिला बेटा वाई माइनस 1 बराबर एक्स
माइनस पाई बाई टू माइनस वन, तो ये मिला बेटा हमें x माइनस वाई माइनस पाई बाई टू इक्वल 0। ये किसका समीकरण है बेटा हमारे पास? स्पर्श रेखा का समीकरण। किसका? x माइनस वाई माइनस पाई बाई टू इक्वल 0। किसका समीकरण मिला बेटा हमें? दिए गए वक्रों के दिए गए स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर हमें याद करना बेटा इस पर अभिलंब का समीकरण। अब देखो बेटा अभिलंब का समीकरण कि बिंदु पाई बाई टू प्लस वन और 1 पर अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन, एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस वन प्लस प्लस माइनस, तो y माइनस वन इक्वल माइनस एक्स माइनस का पाई बाई टू प्लस का वन, तो ये मिला बेटा हमें x प्लस वाई इक्वल माइनस पाई बाई टू प्लस वन, तो ये मिला बेटा हमें x प्लस वाई प्लस पाई बाई टू माइनस टू इक्वल 0। तो ये बेटा हमारे पास किसका आ गया? अभिलंब का समीकरण। दिए गए बिंदुओं पर दिए गए वक्रों के लिए किसके समीकरण आ गए बेटा हमारे पास? ये किसके आ गए? अभिलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण। इसी प्रकार से बेटा हम आप शेष पार्ट्स के लिए किसके याद करोगे? अभिलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण। सबसे पहले बेटा आपको क्या याद करने? बिंदु, तो बिंदु दिए हुए हैं, उसके बाद क्या याद करना बेटा? उस वक्र पर स्पर्श बिंदु पर प्रवणता, और प्रवणता के बाद स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। ओके बेटा, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सन्निकट मान।